हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब सिर्फ 3-4 दिन बाकी रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए विंटर जोन का, जो कश्मीर डिवीजन में और हमारे इधर विंटर जोन के एग्जामिनेशन शायद आपका पेपर 24 को है। तो रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन टुडे वंस अगेन आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो विच विल प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है बच्चे, आज जो मैं आपको वीडियो शेयर करने जा रही हूं आपके लिए, आप उसे जरूर देखिए, बट पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा। और हाँ, उस वीडियो को देखने से पहले ये ऊपर वाला बटन जरूर क्लिक कीजिए, बिकॉज मैंने जो आज पोएम जो आपका ये क्वेश्चन लिया है ना, आपके बोर्ड स्टाइल एग्जामिनेशन स्टाइल का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जो आपको पेपर में आएगा। और पहले आप उसे गेस कीजिए कि ये कौन से पोएम में से है। पोएम जिस भी पोएम में से ये है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। आप मेरे कहने से पहले, इस बटन को क्लिक करने से पहले, मैं जब ये पैराग्राफ पढ़ूंगी तो आप उसे गेस कीजिएगा कि ये कौन सी पोएम से पैराग्राफ है, क्योंकि आपको मैंने कहा है रीडिंग और समरी दोनों बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि ये पैसेज या पैराग्राफ कौन सी पोएम या कौन से लेसन में से है। अब मैं ये जो स्टेंजा है ये पढ़ने जा रही हूं, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सी पोएम में से है। फिर मैं आपको बताऊंगी ये किस स्टाइल में आपके एग्जाम में आएगा। ये आपके बोर्ड के एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। Speak up, for your lips are not sealed and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your show is still your own. While your words are still your own, while your soul is still your own. ठीक है, मैंने ये स्टेंजा पढ़ दिया। ऐसा ही स्टेंजा आपको लिखा हुआ आएगा। पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, कैन यू गेस कि ये कौन सी पोएम में से लिया गया है? गेस कर सकते हो? जब मैंने पहला वर्ड बोला स्पीक अप, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये स्पीक अप में से लिया गया है। ठीक है, जिस तरह मैंने आज ये स्पीक अप का लिया है, आपको किसी भी पोएम में से ऐसा स्टेंजा आ सकता है। तो इसके लिए ये बटन मैंने तभी बोला, मैंने स्पीक अप के बटन की समरी के लिए ये बटन क्लिक करने के लिए बोला आपको, क्योंकि जब आप समरी उसकी सुनोगे, आपने उसको रीड किया होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पैरा किस में से है। तो ये पैसेज आ गया स्पीक अप में से। ऐसे ही ये पैसेज लिखा होगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, कहीं से भी आ सकता है वो। ठीक है, मैंने स्पीक अप पोएम का ये एक पैसेज लिया, एक स्टेंजा लिया, ऐसा स्टेंजा लिखा हुआ आएगा। अब नीचे मैंने आपको समरी भी बोला, समरी एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बोला समरी कर लीजिए। ठीक है, अगर अब आपने इसकी समरी की है या आपको याद है कि ये पोएम किस बारे में है, तो आपको थोड़ा सा ये याद तो होगा कि इस पोएम में कवि ने, पोइट ने बोलने पे स्ट्रेस दिया था कि अपनी फीलिंग्स को अंदर मत दबा के रखो, उसे बाहर उजागर करो। ठीक है ना, तो उसकी जो एक प्रॉपर समरी थी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि 6 मार्क्स की फिलिंग द ब्लैंक्स समरी में डाली होती हैं। नाउ आई विल रीड दैट summary with filling the blanks. The poet wants to make his dash realize that God has given them the parts to dash. बस इसी तरह ये डैश डैश दिया होगा, आपको उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। अब आपको पता है कि इस पोएम में जो पोएट है वो किसको बोल रहा है, कि भगवान ने तुम्हें किस चीज की पावर्स दी हैं। ऑब्वियसली वो अपने लोगों को अपने आप में बोल रहा है, तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा द पोएम वांट्स टू मेक हिज पर्सन रियलाइज दैट गॉड हैज गिवन देम द पावर्स टू स्पीक। जो डैश दूसरी में स्पीक आ जाएगा। ठीक है, एंड दे मस्ट स्पीक अप द थिंग्स दे वांट टू डैश। फिर से डैश आ गया कि कवि कहता है कि जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए। फिर से उसमें थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में स्पीक अप आएगा। एंड दे हैव ऑल्सो अ डैश ऑफ देयर ओन।
और कवि क्या बोलता है कि आपके अपने अंदर क्या है, एक सोल, एक आप उस फिलिंग द ब्लैंक्स में सोल आएगा, ठीक है। दे शुड फॉलो डैश ऑफ देयर सोल एंड से द डैश दे केप्ट बरीड इन हर्ट आउट ऑफ फियर। फिर पोएट क्या बोल रहा है, दे शुड फॉलो वॉइस ऑफ सोल एंड दे से द डैश में आएगा वर्ड्स, लास्ट वाली फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वर्ड्स दे केप्ट बरीड इन हर्ट्स आउट ऑफ फियर। मतलब इस तरह आपको समरी दी होगी बट विथ 6 फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बीच में एक खाली खाली जगह छोड़ी होगी और आपको भरनी होगी। मैं बार बार आपको इसलिए समरी के लिए इसलिए बोल रही हूं क्योंकि समरी आपके दिमाग में होगी ना तो आपको वो वर्ड्स भी झट से याद आ जाएंगे कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने क्या भरना है। बस ये आपके बोर्ड के एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मैंने स्पीकअप में से लिया है, ये किसी भी पोएम में से आ सकता है, ठीक है। ये एक पार्ट है जो आपका पोएम का सिलेबस आपको बता रही हूं, पोइट्री सेक्शन में से मेन चीजें जो आपको आएंगी। एक तो आपको इस तरह का पैसेज आएगा, दूसरा अब यही पैसेज जो था इसमें लिखा था ना कि स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, अब इसमें 3 एक्सप्रेशंस आएंगे। एक्सप्रेशन मतलब वर्ड मीनिंग्स, उसके वर्ड्स एक साइड दिए होंगे, मीनिंग्स एक साइड दिए होंगे, आपने उनको सिर्फ मैच करना है। अब जैसे सील्ड वर्ड है तो सील्ड का मतलब क्या है, यहां पे आपको मीनिंग्स दिए होंगे, क्लोज, मॉरल, स्पिरिट, ओपन, पार। अब यहां पे आपको क्या लगा, योर लिप्स आर नॉट सील्ड का मतलब क्या आएगा, क्या यहां पे मॉरल है या क्लोज्ड, स्पिरिट, ओपन, पार, क्या मैच किया इसके साथ। फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड कि तुम्हारे लिप्स जो है वो बंद नहीं है, सिले हुए नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ऑब्वियसली यहां पे उसका मीनिंग आएगा क्लोज्ड, जो कि आपको दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसके सामने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसी पैसेज में से दूसरा वर्ड इन्होंने उठाया अपराइट। अपराइट का मतलब क्या है, अब वही जो मैंने पहले वर्ड्स बोले उसी में से एक उठाना है, मीनिंग उसके सामने लिखना है। तो यहां पे अपराइट मीन्स मॉरल, मॉरल, ठीक है, वो आपने उसके सामने लिख देना है। एंड थर्ड इज सोल, सोल का दोबारा से मीनिंग दिया है, दैट इज स्पिरिट, ठीक है। तो ये आपका बेटा पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके 2 पार्ट्स मैंने बोले हैं। अब आपको अनदर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टैंजा और अ पार्ट ऑफ पोएम और अ पोएम विद 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपको पोएम में से पूछा जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है 2-2 मार्क्स के हो, 4 नंबर के क्वेश्चंस। तो मैं आपको जो मैंने अभी आपको पैसेज कराया ना, उसी पोएम में से एक दूसरा पैसेज लेती हूं और वो आपको बताऊंगी कि कैसे। उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगी, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन अब बताती हूं आपको कि वो कैसे क्वेश्चंस दिए होंगे। जैसे दूसरा पैसेज लिया मैंने स्पीक अप का ही, लुक देयर इन दैट स्मिथी, इट्स रेड ओवन, फायर फ्लेम्स, द पैरालॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फैक्टर इज स्कर्टिंग अराउंड। ये स्पीकअप का ही दूसरा पैसेज है, ठीक है, मैंने पैसेज पढ़ लिया। अब आपको इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पैसेज आपके सामने है, ऊपर वाले पैसेज में से ही इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द स्मिथी अ सिंबल ऑफ इन दिस एक्सट्रैक्ट। आपको मैंने स्मिथी वर्ड बोला ना, तो उन्होंने पूछा पोइट ने कि इस लेसन में स्मिथी किस चीज का सिंबल है, ठीक है। जैसे पोइटिक डिवाइसेस मैंने आपको बोली, मेटाफर है, सिमली है, इमेजेस है। अब यहां पे जो ये स्मिथी है, ये क्या है, ये एक मेटाफर बन के निकली है। तो स्मिथी इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल गोइंग ऑन फॉर इंडियाज फ्रीडम इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो आपने सिंपल सा ये लाइन, एक लाइन लिखनी है। इस जो पैसेज में स्मिथी का मतलब है, जो हमने स्ट्रगल की अपनी आजादी को पाने के लिए, ये स्मिथी उसका सिंबल है। ऐसा जो स्मिथी का सिंपल मीनिंग होता है, भट्टी, अंगीठी होती है ना आग, जिसमें हम आग जला के कुछ सेकते हैं, या जो वो लोहे वाला होता है लोहार, वो उसमें अपना लोहा तपाता है, दैट इज स्मिथी। 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ कैन द पैडल एक्ट्स ऑफ स्लेवरी ओपन देयर माउथ्स। स्लेवरी माने गुलामी,
कि गुलामी के जो हमारे मुंहों पे ताले लगे हुए थे वो कैसे खुलेंगे। तो इसका आंसर भी सिंपल, दे कैन ओपन देयर माउथ विद द कोऑपरेशन ऑफ कॉमन पीपल इन द स्ट्रगल। गुलामी के ताले कैसे खुलेंगे, सारे लोग जब इकट्ठा होंगे और स्ट्रगल करेंगे तो वो गुलामी की जंजीरें सब टूट जाएंगी। ये आपका अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें 1 नंबर का क्या पूछा गया है, वर्ड मीनिंग। एक वर्ड पूछा ओवन, दूसरा फेटर। ओवन और फेटर, अगर आपने मेरी समरी को पहले ध्यान से सुना है या देखी है वो वीडियो, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ओवन और फेटर का मीनिंग बताया हुआ है। हिंदी में हम ओवन को बोलते हैं स्टोव। आप इसका दूसरा मीनिंग स्टोव भी लिख सकते हैं, फर्नेंस भी लिख सकते हैं, अंगीठी, ठीक है। फेटर इज जंजीर, चेन, जो कि हम पैरों में किसी को मतलब बेड़ियां जिसे आप कहते हो, फेटर वो। तो इसका मीनिंग आपने लिखना अ चेन प्लेस्ड ऑन फीट। तो इस तरह ये एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पोइट्री सेक्शन में से ये आता है, 4 या 5। आप मेरी बात समझे? देखिए बेटा, एक आपको मैंने पोइट्री सेक्शन में से फर्स्ट पैसेज बता दिया, समरी जैसा आता है। दूसरा आपको पैसेज बताया कि छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर और क्या आता है पोइट्री सेक्शन में से, 2 स्टैंजाज और पार्ट ऑफ अ पोएम शेल बी गिवन and the students will be asked to identify the poetic devices used by the poet. This question will be of 6 marks. 2 stanzas दिए गए होंगे, उसमें से आपको poetic devices क्या क्या यूज की गई हैं वो पूछा जाएगा। तो इस तरह आप देखिए आपके सिलेबस में कितनी पोएम्स हैं। आपके सिलेबस में 10 पोएम्स है ना। अगर आप कर सकते हो आप सारी कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते आपको छोड़ दीजिए, बिकॉज 70% सिलेबस है अब आपका। तो आपको जो भी है, छोटी छोटी पोएम्स हैं आपकी, जो भी पोएम करनी है पहले उसकी समरी देखिए, उसको बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको सबसे पहले यही बात दिमाग में रखनी है कि जो भी ये पैसेज है कौन सी पोएम में से आया है और इस पोएम का मेन मतलब क्या है, इसका आइडिया, इसका कंक्लूजन, इसकी समरी क्या है। तभी आप बाकी वाले क्वेश्चंस करने में बिल्कुल अपने आप को सक्सेसफुल हो सकोगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आपके बड़ी काम आएगी एग्जाम में। तो पूरा एंड तक देखिए, दिस विल रियली हेल्प यू। और कीप वॉचिंग माय वीडियोस। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आई एम हियर विद यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।